जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत दिनों के बाद आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा आप लोग के लिए। पूरा का पूरा डिटेल हम इसके बारे में बताएंगे। बुशमैन जनजाति होती क्या है, ये हर बार एग्जाम में आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर बार पेपर में इससे एक या दो क्वेश्चन रिलेटेड रहता है। किसी भी एग्ज़ाम में पीसीएस से लेकर किसी भी भूगोल भूगोल संबंधित कोई भी, ठीक है, बुशमैन जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, बुशमैन जनजाति के बारे में हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बुशमैन जनजाति होती क्या है, ठीक है, और क्या इनके रहन सहन रीति रिवाज, क्या है इनकी सामाजिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके बारे में हम पूरा का पूरा विवरण या डिटेल में हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग बने रहिए और साथ ही हम आप लोग को बहुत ही शानदार एकदम बढ़िया समझा दूंगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो हम पहले इस टॉपिक पर बात करते हैं, जनजाति किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। अब जनजाति किसे कहते हैं ये आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। तो जनजाति हम ऐसे लोगों को कहते हैं जो समान मनुष्य से भिन्न रहते हैं, समान मनुष्य से भिन्न रहते हैं। उनकी रीति रिवाज, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति हम लोग से भिन्न रहती है, उन्हें हम जनजाति कहते हैं। जनजाति मतलब वस्त्र हो गया, खान पान हो गया, रीति रिवाज, संस्कृति हो गई, धर्म हो गई, कुछ भी एनीवन कल्चर डिफरेंट रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जनजाति समूह कहते हैं। जो पिछड़ेपन की आदिम कृषि करते हैं या कुछ लोग चरवाहे होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जनजाति आप लोग को समझ में आ गया होगा। जनजाति आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जनजाति इसी को कहते हैं। अगर कोई भी पूछ ले आपसे जनजाति किसे कहते हैं, तो आप साधारण सिंपल परिभाषा देंगे कि मतलब सर इसे जनजाति उसे कहते हैं जो समान मनुष्य से भिन्न रहते हैं तथा उनकी रीति रिवाज हम लोग से थोड़ा अलग रहती है, उसे क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा जनजाति किसे कहते हैं। अगले हम टॉपिक में जनजाति को हम डिस्कस किए थे, कुछ प्रमुख जनजाति भारत के विश्व को हम आप लोग को बता दिए थे, लेकिन हम आप डिटेल में एक एक कर सभी जनजाति की जो भौतिक भौगोलिक स्थिति है, सामाजिक आर्थिक जो भी है, सबका एक एक कारक हम आप लोग को बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको बता देंगे और आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखा करें प्यारे बच्चों। ठीक है, उसमें जनजाति होती क्या है ये तो आप लोग को पता चल गया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, बुशमैन जनजाति क्या होती है प्यारे बच्चों। तो बुशमैन जनजाति क्या होती है, एक अकेटक होती है, महान अकेटक होती है, एक चरवाहे भी होती है, मतलब घुमक्कड़ भी होती है, महान अकेटक भी होती है। क्या करती है, अकेटक मतलब होता है जंगली जानवरों का शिकार करना। ठीक है, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं या घुमक्कड़ भी होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बुशमैन जनजाति। जो इनकी मतलब प्रजातियां हैं, दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति हैं, तो नेग्रो से मिलता है, नेग्रो जिसे कहते हैं नेग्रेटो। ठीक है, नेग्रेटो मतलब होता है काला मनुष्य, जो इनका प्रजाति है नेग्रेटो से मिलता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के प्रजाति हैं, ठीक है, उसे बुशमैन कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, बुशमैन किसे कहते हैं। ठीक है, नेग्रेटो से इनका जो शारीरिक संरचना है वो मिलता है। ठीक है, शारीरिक संरचना। अब एक एक हम कर कुछ महत्वपूर्ण बता रहे। ठीक है, बुशमैन से तो आपको परिचय करा दिए हैं। ठीक है, एक नंबर पे आता है इनका निवास स्थान। ठीक है, निवास स्थान क्या है प्यारे बच्चों। अब बुशमैन जनजाति रहते कहाँ है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करें बुशमैन जनजाति के बारे में, तो ये कालाहारी मरुस्थल में एक, ठीक है, गढ़ है, मतलब गढ़ वहाँ ये रहते हैं। कालाहारी मरुस्थल वो कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है प्यारे बच्चों। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, लेकिन इनका फैलावा अलग अलग भी उससे आस पास दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, जैसे ये कहाँ इनकी निवास स्थान अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका, अफ्रीका में कहाँ, कालाहारी मरुस्थल।
कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, कहाँ है प्यारे बच्चों? कालाहारी मरुस्थल में इनका निवास स्थान है। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ और जगह पर भी ये लोग पाए जाते हैं, जैसे बोत्सवाना हो गया, बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना, नामीबी। ठीक है, जिम्बाब्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। ठीक है, स्विट्जरलैंड, जिम्बाब्वे, अन्य क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। क्या हुआ? अन्य क्षेत्रों में भी ये बुशमैन जनजाति की प्रजाति पाई जाती है, बुशमैन लोग पाए जाते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अगर फिर भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछा करें हमसे। ठीक है, इसमें आप लोग, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो। ये हो गया प्रमुख। ठीक है, प्रमुख क्या होगा? नंबर 1 पे आता है निवास स्थान। किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसकी भौगोलिक स्थिति हमें जान लेनी चाहिए। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति में उनका निवास स्थान कहाँ है, उनकी जो प्रजाति है, मतलब किससे मिलता था, ये तो हम आप लोग को बता ही दिए हैं। दूसरे नंबर पे आता है, क्या आता है? ठीक है प्यारे बच्चों, उनकी भौगोलिक वातावरण। ठीक है, भौगोलिक वातावरण। ठीक है बच्चों, भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत क्या आता है वो हम आप लोग को बिल्कुल आसान परिभाषा में हम बता देंगे आपको। ठीक है, भौगोलिक स्थिति में इनका जो आता है, ठीक है, जो विद्वानों का मानना है, जो भूगोलवेत्ता हैं उनका जो मानना है, उनका यह कहना है कि बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं, तो उनका निवास क्षेत्र या स्थान होता है जो ऊंचाई पर रहते हैं। ठीक है, ऊंचाई पर रहते हैं, निवास स्थान ऊंचाई पर रहते हैं। ठीक है, 1000 मीटर से 2000 मीटर ऊंचाई पर रहते हैं। ठीक है, ऊंचाई पर निवास करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ऊंचाई पर निवास करते हैं प्यारे बच्चों। 1000 से 2000 ऊपर मीटर पे या ऊंचाई पर निवास करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ऊपर निवास करते हैं। ठीक है, पहाड़ पर्वत जिन भी क्षेत्रों में रहते हैं ऊपर रहते हैं। आप मतलब ये मौसमी होता है, मतलब ये घुमक्कड़ पशु होते हैं जो मतलब ऋतु वर्षा के कारण अपने स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हैं शिकार के लिए, अन्यथा किसी भी चीज़ के लिए। एक हालांकि शिकार के लिए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, क्योंकि कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, वहाँ जो उनके अखेटक मतलब जंगली जानवर होते हैं, जब उपलब्ध नहीं होते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग निवास कर जाते हैं। ठीक है, भोजन संग्रह के लिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर हम ठीक है, अगर हम इनकी तापमान देखें तो जिस जगह पे ये लोग रहते हैं उस स्थान की तापमान जो क्या होता है प्यारे बच्चों, दिन की समय। ठीक है, दिन की समय, दिन का तापमान, दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, वही रात का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, -40 डिग्री। अब इस स्थान पे कौन रह पाएगा? सामान्य मनुष्य तो बिल्कुल रह नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सामान्य मनुष्य यहाँ नहीं रह सकते प्यारे बच्चों। काले होते हैं, नेग्रेटो से उनके प्रजाति मिलता है। बहुत इनके जो शरीर की त्वचा होती है वो काली होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऊंचाई बता दिए हैं। निवास स्थान, तापमान जो होता है इनकी, दिन की तापमान 45 डिग्री होती है, जो सामान्य मनुष्य से सह नहीं सकता है, उसकी त्वचा जलन होने लगेगी। लेकिन ये आप रहते रहते वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की तापमान है, आयु है, उससे ये प्रभावित हो चुके हैं, उनके लिए अनुकूलतम लगता है। लेकिन अगर सामान्य मनुष्य वहाँ जाएगा तो उसके लिए प्रतिकूल लगेगा, वो रह नहीं पाएगा साधारण मनुष्य स्थान पर। ठीक है, लेकिन जो जनजाति प्रजाति होती है वो लोग यहाँ पर आराम से अपना जीवन यापन करते हैं और जंगली पशुओं का शिकार करके ही, और तथा जंगली पशुओं का भी शिकार करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस
और रात की समय -60 डिग्री रहता है। यहाँ ठंडी होती है, यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता है। रात के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। भौगोलिक स्थिति अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आगे समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका से एकदम, ठीक है। अब तीसरा बताते हैं, ठीक है। मुख्य व्यवसाय क्या है? मुख्य व्यवसाय क्या है प्यारे बच्चों? इनका जो बुशमैन जनजाति है, मुख्य व्यवसाय क्या है? अब ये बताइए भैया, जिस स्थान पे लोग रहते हैं उस स्थान पे तो कृषि हो रहा है और ना ही मतलब कोई भी व्यापार वगैरह हो रहा है। ये जनजाति समूह ही हैं, पहले से आप लोग को पता है। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या हो सकता है? आप लोग कुछ सोच के बताइए। देखिए, इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? ये महान अखेटक होते हैं। अखेटक होते हैं, क्या करते हैं? इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? शिकार करना। शिकार करना या अखेट करना, ठीक। शिकार करना इनका मुख्य व्यवसाय होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। शिकार करना। अब शिकार के अंतर्गत ये क्या मतलब किस किस चीज का ये शिकार करते हैं, किस किस जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, वो एक एक करके हम आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। जैसे होगा जंगली हाथी, ठीक है। जंगली हाथी, ठीक है। शेर, ठीक है। दीमक, छिपकली, चींटी, ठीक है। छिपकली, चींटी, ठीक है। शुतुरमुर्ग हो गए, शुतुरमुर्ग, और अन्य भी होते हैं, ठीक है। और अन्य भी जंगली जानवर होते हैं जो बुशमैन लोग शिकार करते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, दैनिक जीवन की प्यास को बुझाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोग? दैनिक जीवन प्यास को बुझाने के लिए शिकार करते हैं। मुख्य व्यवसाय इनका यही है। ना वहाँ कृषि हो रही है, ना पशुपालन हो रही है, क्योंकि वो मरुस्थल क्षेत्र है। मरुस्थल क्षेत्र मतलब रेगिस्तानी एरिया है, बलुहा टाइप का। अगर हम अपने भाषा में बात करें तो बलुहा टाइप का है, जहाँ वहाँ आसानी से पानी भी उपलब्ध नहीं हो सकती है और बड़े मुश्किल से शिकार उपलब्ध होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इन्हीं लोग का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं, कैसा भी करके वहाँ पर जीवन यापन करते हैं ये लोग। यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो उनको मतलब दीमक ये लोग चावल की तरह खाते हैं, ठीक है। एक मतलब कीड़े मकोड़े ही होते हैं, लेकिन जो अब जनजाति समूह है वहाँ तो कुछ उपलब्ध है ही नहीं, तो ठीक है, मांसाहारी होते हैं बुशमैन लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोग को 3 समझ में आ गया होगा। अब भी कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब फिर ठीक है, अब हम इसे मिटाते हैं थोड़ा और आप लोग को फिर आगे बताते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये लोग आप लोग नोट करते रहेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। आप लोग पढ़ते नहीं हैं, हम देखते हैं जब व्यूज तो 15 से 20, 20 से 30, बस इससे ज़्यादा नहीं जाता। वॉचिंग टाइम तो बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि आप लोग को देखने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप लोग कृपया देखा करिए वीडियो, इतना मेहनत से बनाते हैं, रात 1 बज रही है और आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अगले बार आप लोग देखते रहना, ठीक है। देखा करो जरूर, इससे मनोबल बढ़ती है पढ़ाने वाले की, भी टीचर्स होते हैं। चौथा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? भोजन संग्रह। भोजन संग्रह, चौथा पॉइंट क्या है बच्चों? भोजन संग्रह या सामग्री, ठीक नहीं, इतना ही सही है, भोजन संग्रह। अब बुशमैन जनजाति की जो भोजन संग्रह होती है
जो स्त्रियों की भूमिका होती है तथा जो पुरुष की भूमिका होती है उसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो भोजन संग्रह के अंतर्गत जो आता है उसमें पुरुष का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, पुरुष का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, पुरुष का मुख्य कार्य क्या होता है? शिकार करना, शिकार करना जंगलों में। ठीक है, जंगलों में। ठीक है, इसमें पुरुष का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, जंगलों में शिकार करते हैं तथा इन जंगली जानवरों को अपने निवास क्षेत्र या जिस स्थान पे रहते हैं वहां लाते हैं। इनका मुख्य कार्य ये हो गया। लेकिन अब जो इनकी पुरुष हैं, इनकी स्त्रियां हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? स्त्रियां। ठीक है, मुख्य कार्य। ठीक है, स्त्रियां की मुख्य कार्य क्या होती है प्यारे बच्चों? तो स्त्रियां की जो इनकी है मुख्य कार्य क्या होती है? ठीक है, इनका मुख्य कार्य होता है जंगलों से लकड़ी बीनना, कंदमूल लाना, फल वगैरह, चींटी वगैरह छोटे छोटे जानवर, चींटी, दीमक आदि को अपने निवास स्थान पर लाना। ठीक है, भोजन पका के पुरुष या अपने परिवार में देना ही स्त्रियां का मुख्य कार्य है। यह तो साधारणता है, अपने भारत देश या किसी भी देश में स्त्रियां ही खाना बनाती हैं। ठीक है, मतलब परिचय करती है, उनका मुख्य कार्य ही रहता है। ठीक है, ये आप यहाँ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और जो हम भोजन संग्रह में जो जो ये खाते हैं, हाथी, छिपकली और भी जो भी है, हम आपको ऊपर ही बता दिए हैं। इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इससे कोई भी दिक्कत ना पड़े। ठीक है, भोजन संग्रह हो गया। तो 5वां पॉइंट क्या है? ठीक है प्यारे बच्चों, 5वां पॉइंट क्या है? घर का आकार। ठीक है, अब घर के आकार के हम बारे में बात करें प्यारे बच्चों, तो ये लोग क्या होते हैं? एक अखेटक होते हैं जो एक या किसी स्थान पर ये हमेशा के लिए नहीं निवास करते हैं। ठीक है, एक जगह पर नहीं निवास करते हैं। ठीक है, वो एक से दूसरे जगह पर जाते रहते हैं। अब भाई अगर कोई एक जगह पर रहेगा तब तो अपने लिए सुरक्षित मकान बनाएगा, रहेगा वहाँ पर। लेकिन अब उसे पता है कि हमें 1 साल यहाँ रहना, उसके बाद हमें दूर जाना है, तो क्यों उतना पैसा या क्यों उतना परेशान होगा, क्यों बढ़िया मकान बनाएगा। ठीक है, अब ये लोग क्या रहते हैं? जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, उसके चमड़े का क्या करते हैं? चमड़े का टेंट लगाते हैं। अब हम अपने भाषा में बात करें तो टेंट ये तंबू कहते हैं। ठीक है, तंबू तान के रहते हैं। ठीक है, तंबू तान के निवास करते हैं। तथा स्त्रियां कहाँ रहती हैं? गुफा में निवास करती है। पहाड़ी इलाकों में गुफा में स्त्रियां निवास करती हैं प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ। घर का आकार क्या होता है? चरवाहे होते हैं जो टेंट के तंबू बांध के एक स्थान पर निवास करते हैं। जो ठीक है, छठवा क्या है? वस्त्र क्या है प्यारे बच्चों? वस्त्र के बारे में हम अगर बात करें, ठीक है, वस्त्र के अंतर्गत जो पुरुष का जो वस्त्र है, तो स्त्रियों का जो वस्त्र पहनते हैं उसमें लोग, उसके बारे में हम बात करते हैं जरा बच्चों। तो इसमें जो पुरुष वस्त्र पहनता है वो त्रिकोटी पहनता है। ठीक है, त्रिकोटी वस्त्र पहनता है। ठीक है, त्रिकोटी वस्त्र पहनता है। और स्त्रियां चोंगा पहनती हैं। चोंगा, ठीक है, चोंगा पहनती है। चोंगा पहनती है जो किससे बना रहता है? चमड़ा से। ठीक है, चमड़ा से बना रहता है। अब वो उस क्षेत्र में जो जंगली जानवर होते हैं मारते हैं, उसके बाद चमड़ा का ये
बना होता है। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ से समझ में आया। जो वस्त्र होता है त्रिकोटि वस्त्र पुरुष पहनते हैं। त्रिकोटि से आता है, होता है, आप लोग देखे होंगे फिल्म वगैरह में। अगर आप रियल जीवन में नहीं देखे हैं तो आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए। आप वहाँ तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन नेट पर आप देख सकते हैं कि वो उसमें जनजाति की वस्त्र और स्त्रियाँ जो पहनती हैं चोंगा। अब जैसे हमारे भारत देश में स्त्रियाँ साड़ी पहनती हैं, जैसे वहाँ चोंगा पे जो परंपरा रीति रिवाज रहता है उसी के अनुसार मनुष्य को उसी के अनुकूल ढल जाना पड़ता है। अब हमारे भी मतलब रीति रिवाज में या होता तो उसी के अनुसार हम लोग भी रहते, ठीक है। लेकिन हमारे ऐसा भी कुछ नहीं है, स्वतंत्र देश है हमारा और लोकतांत्रिक देश है, सबका एक अधिकार है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, औजार 7वां नंबर पे आता है औजार। औजार और बर्तन, ठीक है। औजार में सब कुछ आ जाता है प्यारे बच्चों। जो उसमें जनजाति की औजार होता है, इसमें क्या होती है, लकड़ी की प्रधानता पाई जाती है। लकड़ी की प्रधानता भी पाई जाती है। पहले के जो वनमानुष थे, अब मतलब लोहा वगैरह तो वहाँ विराजमान नहीं था, स्थित नहीं था पहले से, किसी को इसके बारे में पता नहीं था। इसलिए लोहा की लकड़ी की प्रधानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लकड़ी की प्रधानता पाई जाती है। लकड़ी की प्रधानता पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। जो क्या इनके औजार क्या होते हैं, तीर कमान, तीर कमान हो गया, भाला हो गया, ठीक है, भाला हो गया, ठीक है, और भी होते हैं, ठीक है, भाला, तीर कमान। तो इनका तीर बनाया जाता है किसके, सरकंडे से बनाया जाता है, लकड़ी सरकंडे, कंडे से तीर बना होता है। क्या होता है, जो इनका मतलब तीर कमान बना होता है, किसे, सरकंडे की लकड़ी से प्यारे बच्चों इनका तीर कमान बना होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब भी कोई दिक्कत कोई डाउट हो, अब हम लास्ट पॉइंट पर एकदम चलते हैं, वो बता देते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं इस बारे में। ठीक है, 8वां पॉइंट क्या है, इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो बुश्मेन जनजाति की सामाजिक व्यवस्था क्या है बच्चों, जो ये रहते हैं, इनकी जो टोली होती है, दल जिसे कहते हैं, टोली, ठीक है, दल बोल देते हैं आप लोग, ज़्यादा समझ में आएगा। दल जो होती है 20 से 100 लोग की दल होती है। ठीक है, 20 से 100 लोग की इनकी दल होती है। ये रक्त संबंध विवाह होता है। रक्त संबंध मतलब समझते हो, एक ही सगे माँ के 2 बेटे हैं, मतलब 2 बहन है, तो एक बेटा की दूसरे की शादी हो जाती है। रक्त संबंध विवाह होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, विवाह होता है। ठीक है, रक्त संबंध इनका विवाह होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इनका जो दल होता है 20 से 100 लोग की होता है, इनके रक्त संबंध विवाह होता है। तो जादू टोना पर भी मतलब मानते हैं, जादू टोना मानते हैं। अगर किसी भी ठीक है तांत्रिक ने बता दिया कि आपके गांव में ऐसा जादू टोना है, तो उस स्थान को ये लोग छोड़कर अगले स्थान पर चले जाते हैं। ये पुराने आदिकाल के लोग हैं, इसलिए जादू टोना पर भी भरोसा करते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग देख लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बहुत ही कोशिश कर आप लोग के लिए, रात 2 बज गए हैं, बढ़िया से हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं। इतना मेहनत करते हैं, और आप लोग ज़रूर देखा करें वीडियो प्यारे बच्चों। अगर फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो आप लोग को, तो हमसे मतलब कमेंट करके पूछ जरूर लिया करें। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, और हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, और जो भी टॉपिक आपको लोग चाहिए वो हमें बताइए, हम आपको टॉपिक पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी मिस्टेक किसी वर्ड में हो, यह भी हमें बताइए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार फिर बढ़िया से देख लीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।